मित्तल के हाथ पुणे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें मैं बच्चों की अदला बदली करते हुए साफ नजर आ रहा हूं। और वो ये सीडी कोर्ट में पेश करने वाला है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उन्हें कोर्ट में सबको पता चल जाएगा कि अरे मेरी और अर्जुन की बच्ची, सब खत्म हो गया। ओवी और अर्जुन की शादीशुदा जिंदगी, हमारी परी का फ्यूचर, घर की सुख शांति सब खत्म हो गया। अर्जुन नहीं मिस्टी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम प्लीज थोड़ा हिम्मत रखो। देखो अभी भी हमारे पास वक्त है, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं होने, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं मिस्टी, एक काम करते हैं, मैं मिस्टर मित्तल के पास फिर से चला जाऊंगा। उनसे मैं कहूंगा कि मैं उनके अगेंस्ट केस नहीं करूंगा और वो अपना केस वापस ले ले। उन्हें अब नहीं जानते मिस्टर मित्तल कैसे हैं। वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। उन्हें मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके सबको सब कुछ सच बता देती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो फिर अब हम क्या करेंगे? आपको पता है ना, 2 दिन बाद सबको सच पता चल जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम खुद ही उन्हें जाके बता दें। और रही बात ओवी की, तो मैं उसे समझा दूंगी। वो हमारी परी से बहुत प्यार करती है ना, वो मान जाएगी। हम अपनी परी को खुशी खुशी उसे दे देंगे। मिस्टी, तुम्हें क्या लगता है सारी सच्चाई जानने के बाद वो भी बच्ची को अपनाएगी? नहीं अपनाएगी मिस्टी। तो फिर अब हम क्या करेंगे? उन्हें हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और हो सकता है कोई ना कोई चमत्कार हो जाए। कुछ भी हो सकता है मिस्टी। नहीं उन्हें अब मेरी बात नहीं समझ रहे। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्हें मिस्टी, यहाँ देख, मेरी आंखों में देख। मिस्टी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये हम दोनों की लड़ाई है ना, और इसका अंत भी हम दोनों ही करेंगे। जस्ट रिलैक्स, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आई एम श्योर। तुमने खाना नहीं खाया होगा, मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। उन्हें मैं लेके आता हूँ। तो तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। देख तुझको ही बस देख कर भूली मुझको ही मेरी नजर। तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीते हैं हम किस कदर। जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से। ये कैसा तेरा इश्क है साजना, तू हाथों में तो है मेरे, है क्यों नहीं लकीरों में। ये कैसा तेरा इश्क है साजना। ये ले रुचि का लैपटॉप, शायद कोई सुन लेगा। धीरे बोल। हाँ जल्दी लगा, ट्राई कर। लगता है ये रुचि की सीडी है। अगर है का ये शायद उनके काम की कोई सीडी होगी। तू ये वाला ट्राई कर। नहीं तू भी ना। पुनी, ये भी वो सीडी नहीं है। लगता है तू गलत सीडीज लेकर आई। अरे जल्दी ढूंढ ना, मुझे देखना है कि मिस्टर मित्तल के पास ऑनित के खिलाफ ऐसा कौन सा ठोस सबूत है। हाँ ये जरूर इसमें होगा, तू ट्राई कर।
हाँ बोलिए। मेरे कपट से तुमने सीडी ली? हाँ हाँ वो मैं क्यों बिना मुझसे पीछे क्यों हाथ लगाया तुमने? तुम जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो? अभी के अभी वो सीरीज लेके यहाँ पे आओ राइट नाउ। हाँ लेकिन मैं इनफैक्ट आपका एक घिनौना सच मैंने इन सबसे छुपाया। सच? क्या ये सच नहीं है कि ओवी के बच्चे को आप बचा नहीं पाए और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया? डॉक्टर ओनिर दत्त आपके चहेते दामाद है तो इन पे लगे इल्जाम आपको मंजूर नहीं, समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, कोर्ट में ये बात मैं साबित कर दूंगा। अर्चना, तुम जो ओनर के बारे में सोचती हो बिल्कुल सही सोचती हो। ओनर एक ईमानदार और एक नेक दिल इंसान है, वो कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। फिर ये मित्तल उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम क्यों लगा रहा है? काश अर्चना तुम मेरे साथ होती तो इस सवाल का जवाब ढूंढना कितना आसान हो जाता है। क्योंकि तुम सबूत देखकर नहीं बल्कि लोगों की अच्छाई और सच्चाई देखकर उनके बारे में अपनी राय बनाती है। कल कोर्ट की तारीख है अर्चना और मित्तल कोर्ट में सारे सबूत पेश करने वाला है। मेरी पापा से यही प्रार्थना है कि सारे सबूत झूठे हो। अर्चना, मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे साथ कोर्ट में हो, मेरा, आई का और पूर्वी का सहारा बनो। अर्चना, अगर वो सारे सबूत सच निकले तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाए और पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं इस बिखरते हुए परिवार को संभाल पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे बगैर हम सबकी जिंदगी सूनी हो गई। अर्चना, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सीडीज कहाँ है भाई? से कितनी बार मैंने कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। सीडी लाओ। तिजोरी की चाबियां जो दी है ना वो सिर्फ पैसे निकालने के लिए दी। हाँ, आइंदा से मेरी चीजों को हाथ लगाया ना तो जानती हो क्या है इसमें? हाँ, जानती हो आज अगर नहीं मिलती ना तो मुनीर के खिलाफ सबूत है इसमें। सॉरी, मुझे लगा म्यूजिक सीरीज है। म्यूजिक सीडी कोई कबर्ड में रखता है? आइंदा से मेरे चीजों को हाथ लगाया ना तो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। परी को लेके कहाँ जा रही हो? मैं अपनी परी को अपने साथ ले जा रही हूँ। अब वो मेरे साथ रहेगी। नहीं पूर्वी, परी मेरी बेटी है, प्लीज मुझे इसे वापस कर दो।
नहीं मम्मी, पूर्वी प्लीज, मेरी परी को मुझे वापस करो, परी। परी, 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 आजी, आजी, परी कहाँ है? क्या? तुम्हें पता है पूर्वी आई थी, वो परी को लेकर गई है, वो कभी वापस नहीं करेगी परी को। मैं आजू प्लीज प्लीज परी को लेकर आओ। ओवी, परी मेरे पास है। आजी ने कहा ऑयल मसाज के बाद थोड़ी धूप दिखा दो, तो मैं इसे अपने साथ लेके गई थी धूप में। Calm down. Relax. कोर्ट जाने का टाइम हो गया। जाओ, रेडी हो जाओ। उन्हें रख जाए। थैंक यू। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, फिर हम कोर्ट के लिए निकलते हैं। हाँ? अरे मिस्सी रुको, तुम घर पर ही रुको, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वैसे भी केस तो मेरे खिलाफ है, कोर्ट में मुझे ही फेस करना है, तो तुम आकर क्या करोगे? सो तुम यहीं पे रुको। ऑनर, आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात को ही आपने कहा था ना कि ये लड़ाई हम दोनों की है, फिर आप अकेले कोर्ट जाने की बात कैसे कर सकते हैं? ऑनर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे हर सुख दुख, मेरी हर मुसीबत में आपने मेरा साथ दिया है, और अब जब आप पे मुसीबत आई है तो मैं आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ दूं? और फिर हमारी बच्ची को ओवी और अर्जुन को देने का फैसला भी तो मेरा ही था, उसमें भी आपने मेरा साथ दिया, अपने सारे प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ दिए, और आज जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपको अकेला छोड़ दूं? और प्लीज मुझे अपने साथ जाने दीजिए। अनिल, बेटा ये लो, दे। बापा करे तुम पर लगे सारे इल्जाम कोर्ट में झूठे साबित हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये आदमी जो कटघरे में खड़ा है वो अपने आप को डॉक्टर कहता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर के भेष में एक हत्यारा है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे काबिल वकील दोस्त केस शुरू होने से पहले अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। माय लॉर्ड, ये आदमी ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता है। इतना ही नहीं माय लॉर्ड, बल्कि डिलीवरी के वक्त हुई गलतियों को छिपाने के लिए ये बच्चों की अदला बदली भी करता है। और ये बात मैं सबूत के साथ साबित कर सकता हूं जज साहब। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुझे सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है।
केनी, ये क्या बेहुदा मजाक है? बंद कीजिए ये सीडी। सॉरी माय लॉर्ड, वो गलत सीडी प्ले हो गई थी। मिस्टर केनी, आपने अदालत का बहुत वक्त बर्बाद किया है। आपकी इस हरकत के लिए आप पे और आपके क्लाइंट पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सॉरी जज साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज हमें सबूत पेश करने के लिए एक और तारीख दे दी जाए। आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है। थैंक यू माय लॉर्ड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मित्तल के पास सबूत है भी या बस ऑनर से बदला लेने के चक्कर में वो यूं ही इल्जाम लगा रहे हैं? लेकिन सबूत नहीं होते तो ये कोर्ट वोट के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। गॉड, सब किए कराए पर पानी फिर गया। बहुत बुरे मूड में होंगे वो तो। मैंने कहा था ना, वो लोग ओनिर के खिलाफ सबूत दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। सो मिस्टर मित्तल, काफी पुख्ता सबूत पेश किया आपने कोर्ट में। इम्प्रेसिव। अगली बार किसी भी ईमानदार आदमी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। We'll see you. लेकिन ओनर, मिस्टर मित्तल तो कह रहे थे कि उनके पास आपके खिलाफ सबूत है। हाँ, सबूत तो थे, लेकिन मैंने उसे मिटा दिया। मिटा दिए मतलब? दरअसल हुआ यूं कि अगर काय झालं? अब आई, मुझे जाना होगा, मैं निकलती हूँ। अरे लेकिन इतनी रात को कैसे? तू तो यहाँ रुकने वाली थी ना? हाँ आई, लेकिन इन सीडीज की वजह से मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। मैं निकलती हूँ। अरे एक मिनट रुक। मिस्टर मित्तल ना यहाँ पर अपना वॉलेट और एक फाइल भूल गए थे। मैं तुझे भी लाकर देती हूँ। आई, तुझे जो भी करना है तो जल्दी कर, मैं चेंज करके। हाँ, मैं लेकर आई। ओनर, आपने मुझे ये सब सुबह क्यों नहीं बताया? एक्चुअली मिस्टी, मुझे लगा था कि मित्तल अगर कोर्ट आएगा तो एक बार सीडी चेक कर लेगा, लेकिन वो तो हमारा नसीब अच्छा था कि उसने सीडी चेक नहीं की। ओनर, इस बार तो नसीब ने हमारा साथ दे दिया, लेकिन अगर मिस्टर मित्तल के पास उन सीडीज की डुप्लीकेट कॉपी हुई तो? हाँ मिस्टी, जो होगा सो होगा, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो किसी के अच्छे के लिए किया ना। और एक बात तो है कि हमारा इंटेंशंस कभी गलत नहीं थे, तो भगवान हमारा बुरा क्यों चाहेंगे? और तुम्ही ने तो कहा ना, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता।